हाय गाइस, मैं सृजल मिश्रा एक नए वीडियो में आप सभी से फिर से मिल रहे हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत सार, जिसका संपादक मतलब जिसको छापा किसने है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, की व्याख्या एकदम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने सबसे पहला आपका हेडिंग संकेत या अद्यांत रहेगा, जिसमें से ऊपर से कुछ जैसे उधो मन, यह मन डॉट 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 बिन नहीं आसती। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे संदर्भ। आप जानते हैं संदर्भ कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य साहित्य के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। बस इतना आप लिख देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। इसका प्रसंग ऐसे है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान के बारे में बताने के लिए भेजते हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं व्याख्या। आपको समझा भी रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उद्धव यह मन निश्चय जानो। यहाँ पे श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, आप मेरी बात को एकदम निश्चय ही जान लीजिए, मतलब मेरी बात को एकदम अच्छे से स्वीकार कर लीजिए। आपको यह मानना आवश्यक है कि मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो, कि मैं मन से, मन मतलब अपने मन से, अपनी स्वेच्छा से, वचन मन क्रम मतलब अपने कर्म से, और क्रिया के स्वरूप बच मतलब वचन से, मैं तुम्हें मन क्रम वचन तीनों से कहाँ भेज रहा हूँ, ब्रज में भेज रहा हूँ, तुरंत भेज रहा हूँ। क्योंकि तुम जो उद्धव हैं उनको कहते हैं कि क्योंकि आप पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताको तुम हो ज्ञाता। जो निराकार निगुण ब्रह्मा जी हैं जिनकी पूजा पाठ की जाती है, उनके बारे में आप भली प्रकार जानते हैं। जिनको कोई नहीं जानता उसके बारे में आप हर एक चीज़ जानते हैं। और आप यह भी जानते हैं, रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता। जो ब्रह्मा जी हैं न तो उनका कोई रूप है, न उनकी कोई रेखा मतलब न होती उनकी कोई चिन्ह है जिससे उन्हें दर्शाया जा सकता है, न तो उनकी कोई जाति है और न ही उनका कोई कुल है, और न और ये भी नहीं पता कि उनके कौन माता हैं और उनके कौन पिता हैं। यह मत दय गोपिन कह अवहु विरह नदी में भासती। इस समय जो मेरी प्रिय सखा गोपी लोग हैं वह विरह की नदी में क्या हो गई हैं, व्याकुल हो गई हैं। व्याकुल होके मतलब एकदम ज़्यादा उसी में डूब गई हैं। तो आप जाइए, सुर तुरत यह जाए, कहो तुम ब्रह्मा बिनु नहीं आ सकती। सिर्फ ब्रह्मा की ही का आश्रय है उन्हें, कि आप जाके उनका ज्ञान दीजिए उन्हें, और उन्हीं का आश्रय है। मेरा आश्रय वो करे या ना करे, मैं तो वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो वो लोग मेरा आश्रय छोड़ के ब्रह्मा जी की आश्रय करें, और उन्हीं पे उन लोगों को ध्यान लगाना चाहिए। एक बार आप फिर से पूरे लाइन का एकदम अच्छे से व्याख्या पढ़ लीजिए। उद्धव यह मन निश्चय जानो। हे उद्धव, आप मेरी इस बात को निश्चय ही जान लीजिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि मैं आपको मन क्रम वचन मैं तुम्हें पठावत ब्रज को तुरंत पलानो मतलब जाना। ठीक है, कि मैं अपने मन क्रम से, कर्म से, वचन से तुम्हें ब्रज में भेज रहा हूँ। सो हे उद्धव, आप तुरंत वहाँ जाइए, क्योंकि आप जो पूर्ण ब्रह्मा सकल अविनाशी ताको तुम हो गया था, कि आप ब्रह्मा की पूर्णता परिपूर्णता के हर एक चीज़ को आप बहुत भली प्रकार जानते हैं। रेख न रूप जाति कुल नाही जाने जाके नदी पितु माता। आप ये जानते हैं कि ना तो उनका कोई रूप है और ना तो उनका कोई चिन्ह है, ना उनकी कोई जाति है और ना ही उनके कोई माता पिता हैं। आप जितनी अच्छे से भली प्रकार ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं उतना अच्छे से कोई भी नहीं जानता। सो आप जाइए, मेरी जो प्रिय सखा जो गोपियां हैं वह मेरे वियोग की नदी में डूब रही हैं, वह उसी में मतलब अविष्ट हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जाइए। सुर तुरत यह जाए, कहो तुम ब्रह्मा बिना नहीं आ सकती। आप जाइए और उनसे कह दीजिए कि उनको अब सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मा जी का ही आश्रय है।